अरे यहाँ है ये लोग, जल्दी आओ। अरे जल्दी करो, आओ इधर। कंबल डालो ऊपर, कंबल दो, कंबल जल्दी उड़ाओ, जल्दी। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी करो। आओ जल्दी जल्दी करो। पांडे जल्दी जल्दी आओ, जल्दी करो, रास्ता बनाओ, जल्दी आओ। आओ लेके, जल्दी आओ। आगे आगे आगे। प्रीता 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 प्रीता। करण, ऋषभ ऋषभ ऋषभ, क्या हुआ बेटा? ऋषभ आंखें खोलो। बोलता क्यों नहीं तू करण? बोल बेटा। तेरी दादी बुला रही है, तू उठ जा। प्रीता प्रीता। प्रीता जी उठे प्लीज। प्रीता 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 आगे आगे। क्या हो गया? आगे नहीं खोल रही है। प्रीता प्रीता क्यों नहीं आगे खोल रही है? मेरा पेट बेटा जा रहा है, देख पागल तक करेगी तो। प्रीता खोलना आगे। मेरा बच्चा बोल, कुछ बोल। तू चुप क्यों है करण? ऋषभ get up। उठिए ऋषभ जी। भैया करण कैसे? करण कैसे? डॉक्टर मेरे भाई आंखें नहीं खोल रहे। डॉक्टर प्लीज प्लीज देख लीजिए डॉक्टर उनको, प्लीज प्लीज। सुनिए, मैं करण की माँ हूँ। मुझे बताइए मेरे बेटे को क्या हो गया? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मेरे करण को हुआ क्या है? बोलिए ना। मैडम आप प्लीज घबराइए मत। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप शांत रहिए। मिस्टर समीर। जी डॉक्टर। हमें एक अलग कमरा चाहिए। ये जगह स्मोक से भर गई है, इनको स्मोक से अलग लेकर जाना है। इन दोनों ने स्मोक काफी इनहेल किया है, कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही है। प्लीज इनको इलाज की सख्त जरूरत है। ठीक है डॉक्टर, मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं अब सामने घर है ना, घर पे ले जाइए दोनों को। समीर बेटा दिखा दो घर। जी आंटी, चलिए डॉक्टर। प्रीता उठ प्रीता। दिस इज फैंटास्टिक। लगता है प्रीता का खेल खत्म। आज मेरी और शर्लिन की विश पूरी हो गई। सच कहते हैं कि ये कलयुग है। यहां दिल वाले हार जाते हैं और दिल के काले जीत जाते हैं। मेरे जैसे शैतान ऐसी जबरदस्त शतरंज खेलते हैं कि प्रीता जैसे स्टूपिड मोहरे ऐसे ही चुटकी में बलि चढ़ जाते हैं। सो गुड बाय मिस प्रीता। तेरी मौत के साथ मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हट गई। आई एम सो हैप्पी। पानी पी। आराम से। जारी निकाल दी थी तूने। रसोई में भेजा था, आग लगी थी तो बाहर निकल। कितनी डर गई थी मैं। क्या हुआ? आराम से। वो ऋषभ जी, करण। हाँ तो सब तू रुक तो सही। पहले अपने आप को तो इसको पानी पिलाओ और पानी। अरे प्रीता क्या कर रही? माँ, करण और ऋषभ जी दिखाई नहीं दे रहे। नहीं मतलब मैं यहाँ हूँ तो करण और ऋषभ जी भी यहाँ होने चाहिए ना। कहाँ है माँ?
उनको तुम्हारे घर ही लेके गए हैं ट्रीटमेंट के लिए। प्रीता जी आप शांत हो जाइए, आप अपने बारे में बताइए, उनकी टेंशन मत लीजिए, उनका ख्याल रखने के लिए काफी लोग हैं, उनकी चिंता मत कीजिए। आप अपने बारे में बताइए, आप ठीक तो करण, वाह क्या दोस्ती है, अपनी इतनी उम्र में मैंने ऐसी दोस्ती नहीं देखी। अरे बेहोशी से उठी है, अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रही, बस ख्याल है तो उन दोनों का। जी बिल्कुल, सच्ची दोस्ती तो इसको ही बोलते हैं जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। एक मिनट सुनिए, वो मैंने आपको कहा था ना कि हमारे परिवार के 4 लोग हैं। मेरी बेटी प्रीता वो तो बाहर आ गई, लूथरा परिवार 2 लड़के वो भी आ गए, लेकिन हाँ एक औरत हमारे परिवार की है, वो उसकी काटी उम्र मेरी जैसी है, अब वो अभी तक बाहर नहीं आई है। हम जानते हैं मैडम, अंदर उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, आप बस थोड़ा सा वक्त दीजिए हमको। अरे तो दीदी आ गई ना मामा, जान के आंटी भी आ जाएंगी। वो भी आ जाएगी। तो ठीक है ना पुत्र? करण, ऋषभ जी अंदर डॉक्टर चेक कर, पता नहीं क्या होगा। दीदी क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर जाइए प्लीज, मैं चेकअप कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हम कैसे बाहर चले जाएंगे डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है वो। डॉक्टर देखिए, आपने कहा था कि पूरी फैमिली को बाहर कर दो, सब बाहर खड़े हैं, पर प्लीज हम दोनों को यहीं पे रहने दीजिए, प्लीज, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ओके ओके सॉरी। डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? डॉक्टर कुछ तो कहिए, दोनों ठीक हो जाएंगे ना? मैडम आप प्लीज मुझे ठीक से एग्जामिन करने दीजिए, प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब। देखा आपने, देखा ने अच्छाई का नतीजा देख लिया आपने। बड़ी प्रीता प्रीता करती थी ना, मिडिल क्लास लड़की को सिर पे चढ़ा के रखने का नतीजा देखिए। दोनों बच्चों को देखिए आप अपने, देख दोनों को क्या हाल हो गया। दीदी लेकिन वो आग प्रीता ने तो नहीं लगाई थी ना? जानती हूँ, आग उसने खुद अपने हाथ से नहीं लगाई थी, लेकिन बात तो एक ही है ना भाभी, उस प्रीता के लिए ये दोनों बिना सोचे समझे उस आग में कूद पड़े थे। Isn't that right? आपसे तो बात करनी ही बेकार है, क्योंकि आप तो सुनेंगे ही नहीं ना, एक ही बात पे अड़ी हुई। किस मिट्टी की बनी है आप, दिखाई नहीं दे रहा आपको? करण और ऋषभ की हालत क्या होगी आज? Listen भाभी, अगर इन दोनों को कुछ हो गया ना, I swear, आप उतनी ही जिम्मेदार होंगी जितनी कि वो प्रीता। मैं आपको माफ नहीं करूँ। नहीं दीदी ऐसा मत Stop it, बोलिए, भाभी। कुछ नहीं होगा दोनों को। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहीं पे रुको। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा मनुष्य है हमारी फैमिली से कब हटेगा? तो बड़ी हट्टी कट्टी घूम रही हो इधर उधर। तुम्हारी वजह से हमारी दोनों बेटों की हालत क्या हुई है? तुम्हारी जैसी लड़की के लिए उन दोनों ने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। I can't believe this. Get out from here. तुम्हें समझ नहीं आ रहा? इन दोनों की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, समझे तुम? Out from here. Out. क्या कर रही हो तुम? तुम दिख नहीं रहा? तुम चाहती क्या हो? हाँ? डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं ना, उन्हें करने दो। डिस्टर्ब मत करो हमें, जाओ यहाँ से तुम। आंखें खोलो ना, देखो सब लोग बहुत डर रहे हैं तुम्हारे लिए। देखो इसका, हाँ इसी की वजह से तो सब कुछ हुआ है। दीदी शांत हो जाइए, करण की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ये दोनों आंखें क्यों नहीं खोल रहे? वो मैं तो ठीक हो गई, तो ये दोनों क्यों नहीं हो रहे? बताइए ना प्लीज, ठीक तो है ना? दोनों जिंदा है, लेकिन इनका स्मोक इनहेलेशन बहुत ज्यादा है। मतलब? इनके लंग्स में बहुत ज्यादा धुआं चला गया है। अधिकतर फायर विक्टिम्स की मौत आग से ज्यादा धुएं की वजह से होती है। ऋषभ फिर भी बेटर है, लेकिन ये दोनों तो ठीक हो जाएंगे ना डॉक्टर? ठीक हो जाएंगे ना? प्लीज बताइए ना। आई एम सॉरी, मुझे एम्बुलेंस बुलानी होगी। करण की तबीयत बहुत सीरियस है, इसने बहुत ज्यादा धुआं इनहेल किया है। शर्लिन बेबी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो?
ऋषभ को देखो जाकर वो कितनी क्रिटिकल कंडीशन में है। जाके थोड़ी एक्टिंग शुरू कर दो उसके सामने। ऋषभ जी आप ठीक तो हो रहा है? कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बन रहे तुम। लेक्चर देना बंद करो मुझे। एक लेक्चर नहीं दे रहा, मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, ये प्रीता की बच्ची ये आग से भी बच गई। मतलब क्या है ये? तुम्हें पता है जब मैं अपसेट है तो मेरा दिमाग कितना खराब रहता है। कैसी बात कर रही हो बेबी? ऑफ कोर्स जानता हूँ, मुझसे बेहतर तुम्हें और कौन जानता है। पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हाँ मैं हूं ना। वो प्रीता सिर्फ आग से बची है, पर मुझसे कौन बचाएगा उसे? और वो जानकी, उसका क्या? अगर वो भी करण, ऋषभ और प्रीता की तरह जिंदा बच के बाहर आ गए तो कभी सोचा हमारा क्या होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। जानकी के जिंदा बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पता है क्यों? क्योंकि वो प्रीता करण और ऋषभ के साथ थी, पर जानकी उसके साथ कोई भी नहीं था। वो तो ऑलरेडी बेहोश थी। हो सकता है कि हमने जब उसके सिर पे मारा उसी टाइम पे वो। हाँ, और अगर बुढ़िया जिंदा भी बच गई होगी तो अब तक तो दम घुट के मर ही गई होगी। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अभी सरला अरोड़ा के घर जाना चाहिए। देख रही तुम्हें कितना सुना की गई। मेरी बेटी को बचा लेते ये वो। आई थिंक यू शुड गो एंड हैंडल ऑल दिस थिंग। उसे तो मैं इजीली हैंडल कर लूंगा। जैसे हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन होता है ना मेरे पास, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। नहीं, कुछ नहीं हुआ है करण को। प्लीज करण, प्लीज उठो ना करण। देखो बहुत डर लग रहा है करण, सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। चलो आंखें खोलो अभी, बहुत हो गया अभी, आंखें खोलो प्लीज 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 करण। ये भगवान अब क्या होगा? करण पुत्र उठ जा पुत्र, तुझे क्या हो गया? करण अपनी माँ की बात तो सुन। भाभी, करण को कुछ नहीं होगा। ऋषभ और करण को कुछ नहीं होगा। देखिए डॉक्टर, आपको जो ट्रीटमेंट करनी है वो कीजिए। बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स आने चाहिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए किसी भी बात की। बस इन दोनों को ठीक कर दीजिए। होश आना चाहिए इन दोनों को। एम्बुलेंस को बुलाइए ना जल्दी आप। उठ क्यों नहीं रहा है? इस पे कोई करण उठो ना प्लीज प्लीज उठो प्लीज। एक बार आंखें खोलो करण। आपने तो कहा था कि ऋषभ उठ जाएगा। ऋषभ अभी तक क्यों नहीं उठा? क्या जरूरत थी इतनी बहादुरी दिखाने की? क्या जरूरत थी मुझे बचाने के लिए आने की? अरे खुद का ख्याल नहीं रख सकते तो किसी और का क्या रखोगे? अब उठो चलो, ऐसे क्यों लेटे हुए हो? बहुत हीरोगिरी दिखानी थी ना तुम्हें। अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम सारी सिचुएशन को इतनी लाइटली लेते हो। जिंदगी में सब कुछ मजाक नहीं होता है। तुम्हें मैंने कहा था ना, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने तुम्हें कहा था कि कमरा चारों तरफ से आग से भरा हुआ है। करण जिंदगी और मौत में इतना सा फासला है। करण मजाक मत करो। लेकिन तुम्हें पिज्जा खाना था, स्मोक गोज इन, स्मोक गोज आउट। ये सब क्यों किया तुमने? क्यों मेरी बात नहीं सुनी करण? अब क्यों मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो? प्लीज बोलो कुछ। अब प्लीज आगे खोलो। तुम्हें पता है तुम हीरो नहीं हो, तुम जीरो जीरो। चलो लड़ो मुझसे, मेरे तुम्हें जीरो कहाँ है? Come on, get up। अगर तुम नहीं उठे ना तो अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। करण डॉक्टर डॉक्टर साहब देखिए ना। एक मिनट आराम Are you crazy? मैं यहाँ बेहोश पड़ा था और मुझे मारे जा रही थी। हाथ मत लगाना, वरना मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई करूंगा कि याद रखोगी। हाँ अब भी मजाक। तुझे होश आ गया? रब तेरी रक्षा करे। डॉक्टर, ये करण को तो होश आ गया, तो आपने तो कहा था ऋषभ जी की बेटा हालत है। उनको होश क्यों नहीं आया? करण को होश आ गया क्योंकि उनके लंग्स का एक्सेस स्मोक बाहर आ गया। पता नहीं आपने कैसे ट्रीट किया उनको। ऋषभ को क्यों नहीं होश आ रहा है? ऋषभ इज ऑल्सो फाइन। भाई ऋषभ, भाई
गुड, ऋषभ को भी होश आ गया। चलो जी, मेरा काम तो पूरा हो गया। बोथ द पेशेंट्स आर ओके नाउ। भगवान तेरी रक्षा करे बेटा। थैंक गॉड आप ठीक है ऋषभ जी। करण, आपको नहीं पता, आप दोनों को ऐसे देख के मैं तो मर ही जाती। आप दोनों को होश आ गया है ना, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड, थैंक गॉड। Where is Dad? Where is दादी? Everyone? कहाँ है सब लोग? सब बाहर है बेटा। आप लोग को तो अंदाजा भी नहीं है कि वो लोग कितने प्रॉब्लम में थे। चलिए, लेट्स गिव देम द न्यूज़। सब बहुत खुश हो जाएंगे। आराम से। दीदी, प्रीता पुत्र, थैंक यू सो मच। तूने मेरे बच्चों को बचा लिया, थैंक यू। ये आदमी सही रहेगा मेरे काम के लिए। पांडे, उसको बोलो वहां से निकाले उसको, कोई भी। हेलो ऑफिसर, आपको कुछ काम था मुझसे? वेल, जो काम था वो तो आपने ऑलरेडी तमाम कर दिया। हाँ, मेरा मतलब है मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता था, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। इतनी खतरनाक आग को बुझाकर आपने मेरी प्रीता की जान बचाई। थैंक यू बोलना चाहता था आपको, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। वेल, ये तो आपका बड़ापन है ऑफिसर। वैसे ऑफिसर, इस ड्यूटी को निभाने के लिए आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? का मतलब नहीं समझा मैं। ये रखिए आप। अरे सर, आई एम सॉरी। क्या कर रहे हैं आप? ये मैं नहीं ले सकता। ऑफिसर, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। आपने इतना बड़ा काम किया, इतना अच्छा काम किया है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। ये रख लीजिए आप। अरे सर, किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देख पाएगा ऑफिसर। देखा, मैंने कहा था ना, कोई नहीं देख पाएगा। ये आपके काम का इनाम है। शुक्रिया, शुक्रिया। अरे ऑफिसर, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा मतलब है, इन पैसों के बदले आपको जो काम करना है वो तो सुनते जाइए। जी, समझाता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। हाँ, मैं समझ गया। आप निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। गुड। I'm impressed. थैंक यू। दादी, don't cry. तुम दोनों की हालत देखकर मेरे तो होश उड़ गए। दादी, अब इतना इमोशनल अत्याचार भी मत करो, वरना मैं दोबारा बेहोश हो जाऊंगा। नहीं, बेहोश हो तेरे दुश्मन तू क्यों? ऐसे दादी को जरा देख। इतना रोने लग गया? हम एकदम फिट हैं, देखो अच्छे लग रहे हैं ना हम। वी आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। देखो, ऐसे एक बात है, आपके दोनों पोते ना सुपर हीरो नहीं? इसके दिमाग में थोड़ा सा धुआं गया है बस, इसलिए ऐसी बहकी हरकतें करता है। और सैमी, तू क्यों हंस रहा है? मैं? हाँ। नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हंसा। इतू सा भी नहीं। सच्ची? तू ही मेरा सच्चा भाई है सैमी। ऋषभ मेरा भाई नहीं लगता। ये सबको भाई बनाता है, उसके बाद काम मेरे से होता है, तो मेरे पास ही आता। लेकिन ये मेरा छोटू है।
सबको देखा, लेकिन जानकी आंटी तो कहीं दिखाई नहीं दी। वो ठीक तो है ना? मैं जाकर देखती हूँ। प्रीता जी, आप कहाँ जा रही हैं? अब वो मैं कुमकुम भाग्य हॉल जा रही थी। एक बार देख लूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक है तो दिल को तसल्ली हो जाएगी, तो एक चक्कर लगाने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं साथ में चलता हूँ। मैं अभी आता हूँ। अरे रुको ऋषभ, अभी अभी इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया, फिर भी तुम्हें उसी मनोज हॉल में जाना है? देखो ऋषभ, अगर तुम्हें लगता है कि इस वक्त हमारी तरफ से वहां पे कोई होना चाहिए तो शर्लिन है वहां, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है ना भैया? भाई बुआ ठीक कह रही है, तू यहीं पे रुक सबके साथ, मैं जाता हूँ, मैं सब संभालूंगा। तू संभालेगा? ऑफ कोर्स, आई एम करण लूथरा, मैं कुछ भी संभाल सकता हूँ यार। अरे भाई तू है द करण लूथरा, मेरे को जाने दे, तू रुक, मैं आता हूँ। रुक जा। डैड मुझ पे शक कर रहे हैं। अरे बस बस बस, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? आप बस एक काम कीजिए, आप करीना बुआ, मॉम, दादी, रू, कृतिका, आप सबको लेके घर जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। अब सरला जी के साथ भी तो कोई रुकना जरूरी है ना। आप जाइए, तू मेरे साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम दोनों को यहीं पे रुकना है? नहीं, कोई यहाँ नहीं रुकेगा। करीना बुआ, व्हाट्स द बिग डील? ये भी हमारी फैमिली है, अगर रुक जाएंगे तो क्या हो गया? आप चलो, हम लोग कर लेंगे। हाँ, मैं आता हूँ। हाँ। ये सुनते क्यों नहीं है दोनों? भैया आप ही चला धर्मपत्नी जी। ना जी ना, मैं नहीं चलूंगी आपके साथ। जब तक मेरे करण और ऋषभ यहाँ है, मैं भी यहीं रुकूंगी, उन्हीं के साथ घर आऊंगी। लेकिन आप? भैया मैं भी यहीं पे रुकूंगी भाभी के साथ, उन दोनों को आने दो, फिर हम आएंगे। चल समीर निकल। सॉरी, आप लोग जाओ, मेरे दोनों भाई यहीं हैं, मैं उन्हीं के पास रुकूंगा। कमाल है, सबको यहीं रुकना है, तो फिर हम लोग क्यों जा रहे हैं? हम भी यहीं रुकते हैं ना। नहीं नहीं, चल घर चल। ठीक है माँ, चलो जाओ बेटा। जा बेटा। सृष्टि तो एक काम करेगी बेटा। हाँ वो घर गए ना करण और ऋषभ, देख तो सही उन्हें होश आया कि नहीं। जा एक बार जाकर पता तो करा जा। मामा मुझे तो आपकी चिंता हो रही है, तो ये सब टेंशन की वजह से आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। एक काम कीजिए, आप घर जाइए और आराम कीजिए, और आप उन दोनों से भी मिल लीजिएगा। हाँ, मैं यहाँ पे सब संभालती हूँ। अम्मा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दोनों को होश आ गया। सच में समझ में नहीं आता कि कैसे शुक्रिया अदा करूं। अपनी जान पर खेल के तुम दोनों ने मेरी बच्ची को बचाया है, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ऐसे एहसान वाली बातें आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप हमें अपना समझती है ना, तो फिर हमारे साथ ये वाली बातें मत पूछिए प्लीज। ये बिल्कुल थैंक यू एहसान, किसी की कोई जरूरत नहीं। ओके, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, ये प्रीता के मुंह से मेरे लिए सॉरी बुलवा दीजिए प्लीज। अरे क्यों क्यों मतलब? तूने अंदर देखा नहीं क्या कुछ हुआ यार? मेरे पे रोब झाड़ती रहती है यार, ये मेरे को पिज्जा भी नहीं खाने दिया इसने, कोई गेम भी नहीं खेलने दिया। हिटलर बन गई आजकल ये। और अब ये हिटलर तुम्हें अच्छे से पीटेगी, तुम्हारी पिटाई होगी। तुम्हारे हाथ ना बहुत चलने लगे, बांध के रख दूंगा। ओके हाँ? भाई समी, तू घर नहीं गया? क्या करूं भाई, जा ही नहीं सका। क्यों? मेरा मतलब है कि आप सब लोग यहीं थे ना, तो आपको छोड़ के कहाँ जाता। ओह, समीर समझदार हो गया। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो भी बात करनी है बाद में करना, मैं पहले अंदर होकर आती। नहीं, कहाँ अंदर जा रहे हो? मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, तू यहीं रह, और सृष्टि तू भी यहीं पर ही रहना। करण बेटा जरा इसे पकड़ के रहना, ये आजकल मेरी बात ही नहीं सुनती, बस अपनी मनमानी करती है, एकदम सृष्टि जैसी हो गई है। मैं अंदर से होकर आती हूँ। मैंने कहा ना मैं आती हूँ, तुम दोनों रुको, मैं आती हूँ। मैंने कहा ना मैं आती हूँ। अरे माँ ने ऐसा क्यों कहा? अभी पूछती हूँ। अरे कहाँ जा रही है यार? आंटी ने मुझे कहा तुम्हें कहीं नहीं जाने दो, यहीं रुकी रहो बस। ऋषभ जी, आपका भाई इतना बड़ा नमूना क्यों है? मतलब आपकी तरह स्वीट एंड नाइस नहीं हो सकता था? ऐसे इतना बड़ा डफर ही होना था। शुक्र मनाओ कि मैं अपने भाई की तरह नहीं। ओके, वरना तुम मुझे क्या बुलाती? करण जी। और मैं तुम्हें क्या बुलाता? डफर डफर। प्रीता जी। नो वेज। ओके। मैं और तुम्हें जी नो। अरे यार, आप लोग कभी नॉर्मल बिहेव कर सकते हो क्या? और दिया भूल रहे हैं,
करण सर अपनी जान जोखिम में डाल के आपके लिए आग में कूद गए, आग में। एग्जैक्टली। एहसान फरामोश लड़की। ये एहसान मानना तो दूर, इसने मेरी चेस्ट पे इतनी जोर से मारा यार। मेरे 6 पैक एब्स में अगर क्रैक आ जाता तो क्या पता इसका मर्डर का इरादा था। हाँ करण। हाँ भाई यार लिसन, मैं इसकी कोई एफआईआर रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। देखो प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी फैन सृष्टि की बहन है और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैन की बहन को कोई गिरफ्तार करे, इसलिए बस यू नो राइट सृष्टि। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू टू। सृष्टि तुम मेरी बहन है। दीदी आगे मत बोलना कि मैं करण सर की बहन हूँ। ओके फाइन। थैंक यू दी, बहुत समझदार हो गई है। ये करण को क्यों इतना पसंद करती है? वैसे ऋषभ जी, आपको नहीं लगता कि करण सर ने अपने पूरे लाइफ में आज बहादुरी का काम किया है? मतलब एकदम डेयरडेविल, फुल ऑन गट्स टाइप। हाँ, मैं खुद भी हैरान हूँ कि ये मेरा छोटा भाई जो घर में पानी का ग्लास नहीं उठाता, वो किसी के ऊपर जान छिड़कने के लिए तैयार हो गया। सुना तुमने मेरे भाई ने क्या कहा? सुना तुमने? हाँ, इतनी डेयरिंग की, इतनी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन इस लड़की को कोई कदर ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। आई डू रियलाइज। एक्चुअली थैंक यू वेरी मच। वैसे सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तो एक किस। पूरा का पूरा हॉल जल गया। कुछ भी नहीं बचा। अब क्या होगा? कैसे करूंगी मैं प्रीता की शादी? पीछे कुछ भी नहीं बचा। पीछे कुछ जल गया। अब पीछे हम कैसे करेंगे? घर कैसे चलाएंगे? प्रीता की शादी कैसे होगी? पीछे कुछ चल गया। ठीक हो जाए। जान की नहीं मिली है। हाँ पीछे वो जानकी, मैं पता करती। हाँ चल। अरे एक बात सुनिए ना, मैंने आपको तब से बोला था ना कि जानकी को ढूंढ लीजिए, वो हमारे घर की, वो अभी तक नहीं मिली है। आप जरा जल्दी ढूंढिए ना उसे। आप हौसला रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको जानकी की खबर भी कुछ ही देर में मिल जाएगी। ढूंढवाइए ना, भगवान करे बस वो ठीक हो। आप जरा जल्दी करेंगे। सब बच गए। मेरा मतलब है मिस्टर ऋषभ लूथरा और वो क्रिकेटर करण और आपकी बेटी प्रीता, तीनों बच गए सिर्फ एक बंदे की वजह से। कौन? कोई पृथ्वी नाम का बंदा है जिसकी वजह से बचा है। क्या? आप नहीं जानती उन्हें? एक मिनट। पृथ्वी जी। जी ऑफिसर। जरा इधर तो आइए। जी जी, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर पृथ्वी, बड़े नेक आदमी हैं और आज जो हमारे लिए सबसे बड़े मददगार साबित हुए ये ही जनाब थे। सबसे पहले इन्होंने हमें होल का रास्ता समझाया, इतने अच्छे तरीके से समझाया कि हम यहाँ वक्त से पहुंच सके। फिर आग भड़कने के बाद किचन की लोकेशन बताई। बहुत मदद की है इन्होंने हमारी, क्योंकि यहाँ तो इतनी भगदड़ मची हुई थी। अगर हम सही वक्त पर ना पहुंच पाते तो करण, ऋषभ और आपकी बेटी प्रीता को ना बचा पाते। अगर मेरी जगह और कोई होता तो वो भी यही करता। ऑफिसर, मेरी मंगेतर अंदर फंसी हुई थी आग में, मैंने बस अपना फर्ज निभाया और कुछ नहीं। लेकिन आप ये सब बातें आंटी जी से क्यों कह रहे हैं? जरूरत है पृथ्वी जी, जरूरत है। सरला जी, मैं तो उनको आग में जाने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि यहाँ सब इस सब के बारे में मुझे खुद इनसे जानकारी चाहिए। ऑफिसर, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज मेरी तारीफ करना बंद करिए। और आप ये सब बातें जिनको बता रहे हैं, मैं ऑलरेडी जानता हूँ इनको। ये मेरी होने वाली सासू माँ है। और आपकी होने वाली सासू माँ हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग। मैंने आपको कितना कुछ सुनाया। आप वो ऋषभ और करण प्रीता को बचाने जा रहे थे और आप वहां खड़े थे, तो मैंने आपसे, और मुझे क्या पता था कि इन्होंने आपको अंदर जाने से मना। आपको मुझे बताना चाहिए था। आंटी प्लीज ऐसे गिल्टी फील मत कीजिए, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आंटी जी, मैं जानता था कि आप बहुत परेशान थी और इसी वजह से आपका गुस्सा मैंने अपने ऊपर ले लिया।
और लेता भी कैसे नहीं। आप मेरी मां सम्मान है। सरला जी, आप तो बड़ी खुशनसीब है कि पृथ्वी जी जैसे आपके दामाद हैं। और मैं भी बहुत लकी हूं कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। सर हमें एक जन और मिला है, जल्दी आइए। जान की होगी जी, चलो चलो। उसकी मौत में हमारी जिंदगी सलामत है पृथ्वी, लेकिन अगर वो जिंदा है तो हमारा किस्सा खत्म। अरे क्या हुआ, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो यार? किसी तो मांगा मैंने। तो फिर कैसे देखें तेरे को? What you said you want kiss? What rubbish is this? ओह गलतफहमी हो गई आप सबको यार। I want a baby kiss। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। मैं बकरी की नानी, ये मैं क्या कर रही हूँ? किस, एक किस चाहिए मुझे बस, that's it। इतना बड़ा इश्यू क्यों बना दी? तुम्हें कोई शर्म वरम आती है कि नहीं? कुछ भी बोल देते हो उठा के। अरे कभी नहीं। करण लूथरा को तो नेवर। स्टॉप, ओके? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि मैं किस लड़की के सामने खड़ा हूँ। प्रीता अरोड़ा। ठीक है, मुझे तुमसे कोई किस विस नहीं चाहिए। तुम खुद भी ऑफर करोगी ना, तब भी नहीं। और वैसे भी मुझे तुमसे कोई किस विस नहीं चाहिए। तुम्हारे जो होंठ है ना, लिप्स, अरे सूखे हुए हैं, ड्राई। क्या? एक्सक्यूज मी, मेरे लिप्स ड्राई है क्या? अच्छे खासे तो है। प्रीता जी, आप कहाँ इसकी बातों के अंदर अपना समय बर्बाद कर रही हैं? ये बेवकूफ है, ये ऐसी ही बातें करता है। चुप, एकदम चुप बैठ, एकदम चुप। ओके, सॉरी। ओ अच्छा, करण सर को सॉफ्ट लिप्स वाले किस चाहिए। ये सॉफ्ट लिप्स किसके हैं? सोफिया के। बिंगो। सोफिया। हाय सोफिया। क्या बात है करण सर, दिल ने पुकारा और वो चली आई, वो भी सॉफ्ट लिप्स लेकर। हाय करण। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। न्यूज़ चैनल से पता चला फायर के बारे में। तुम सब लोग ठीक तो हो ना? I'm fine. और मुझे पता चला तुम किसी लड़की को बचाने के लिए फायर में गए थे। माय गॉड, माय करण इज सो ब्रेव। यू नो, आज मैं तुमसे इतनी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि मैं पुरानी सारी बातें भूल के तुमसे अभी की अभी शादी कर सकती हूँ। आज ही, राइट नाउ। आई लव यू करण। तुम जाओ यहाँ से। डेंजर, आग। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा कल परसों। या? पक्का? यस। Sure? Of course, babe. ओके, Yeah. बाय एवरीवन। Bye, take care. बाय सोफिया। पीछे जानकी होगी। पीछे, हाँ जानकी, जानकी आंखें खोल, आंखें खोल जानकी। जानकी, आंखें पीछे खोल। तो आंखें नहीं खोल रही। जानकी, जानकी, मैंने जरा सा क्या डांट दिया, तू नाराज होकर आंखें बंद करके लेट गई। अच्छा ठीक है, मैं आगे से बिल्कुल नहीं डांटू। चल जानकी, ये आंखें नहीं खोल रही है। अरे भाई कोई डॉक्टर को बुलाओ। जानकी, हाँ, जानकी। क्या ये जिंदा है? आंटी जी, मेरा मतलब है जानकी आंटी अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? कोई तो हम कह रहे हैं। इतनी देर से जगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं खोल रही है आंखें। कोई डॉक्टर को बुलाओ ना जल्दी। हाँ, कोई डॉक्टर को तो बुलाइए। आप डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर भाई आइए, आइए। देखिए, डॉक्टर ये देखिए, ये चोट लगता है इनके सिर के ऊपर ना कुछ भारी चीज गिरी है, इस वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चोट आई है इनको। बड़ी हैरानी की बात है, ये औरत किचन के बगल वाले कमरे में पड़ी थी, उसके बावजूद जरा सी भी जली नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र, ये तो चमत्कार ही हो गया। नहीं, चमत्कार का तो पता नहीं, लेकिन किसी ने इनके ऊपर पानी फेंका है और ये पानी किचन से फेंका गया है, जिसकी वजह से बार बार ये पूरी तरह भीगती रही। हो सकता है पानी आपकी बेटी ने फेंका हो
क्योंकि किचन में सबसे पहले वही गई थी, शायद आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। मतलब है बीजी की प्रीता की वजह से जानकी बच गई। और प्रीता को तो पता भी नहीं होगा कि अनजाने में ही उसने जानकी की जान बचा दी है। लगता है इनके सर पर कोई भारी चीज गिरने के कारण ये बेहोश हो गई थी। अपने आप को बचाने के लिए वो इधर उधर भाग रही थी। हाँ डॉक्टर, मैं भी आपको वही तो कह रहा था अभी। और अब धुएं की वजह से ये बेहोश हो गई है। मुझे इनको इंजेक्शन देना है, पर मेरा मेडिकल बॉक्स आपके घर पर रह गया है जल्दी में। हमारे घर पे ही ले चलते। आप जरा मदद कर दीजिए, जानकी को घर ले चलते। आइए आइए डॉक्टर साहब, आप ही चलिए, बीजी आओ। चलिए उठाइए आप लोग, प्लीज मदद कीजिए। आ जाइए, इस तरफ आइए। आप लोग प्लीज जरा पीछे हट जाइए, ये जगह क्लियर कर दीजिए ताकि मैं पेशेंट का ठीक से ट्रीटमेंट कर सकूं। प्लीज। श्योर। पेशेंट के आसपास भीड़ मत लगाइए, नहीं तो मैं इनका चेकअप ठीक से नहीं कर पाऊंगा। सरला जी, आप चिंता मत कीजिए। जैसे हमारे बच्चे ठीक हो गए थे, वैसे जानकी जी भी ठीक हो जाएंगी। हिम्मत रखिए सरला जी, सब ठीक हो जाएगा। ऑर्डनली नो से इतना लगाव क्यों? वही तो, वो भी एक नौकरानी से। क्या मतलब है? तुम किसकी बात कर रही हो? मैं तो सरला और राखी बाबू की बात कर रही थी। मैं भी तो सरला की बात कर रही हूँ। आफ्टर ऑल लूथरा के स्टेटस के सामने सरला का क्या है तो आखिर मेरी ना। उसकी प्रॉब्लम, उसका टेंशन, हम क्यों फिक्र करें? बात तो सही है। जानकी आंटी, अरे जानकी आंटी, माँ। मम्मा हुआ वो फायर ब्रिगेड वालों ने बताया कि जानकी आंटी आ गई तो हम बस भागे चले आए। ग्रेट। बोल ही नहीं रही है। डॉक्टर, जानकी आंटी ठीक तो हो जाएंगी ना? ये जो मैंने इंजेक्शन लगाया है, इससे धुएं का असर कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ घंटों में, या यूं कहिए कि कल सुबह तक इनको होश आ सकता है। अगर इन्हें कल सुबह तक होश नहीं आए तो आप मुझे तुरंत कॉल कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके माँ, सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। आप प्लीज स्ट्रेस मत लो। इसकी हालत मेरी वजह से, मेरी वजह से हुआ है प्रीता। तू खड़ी थी ना, मैंने उसे डांट कर कहा था कि रसोई भेजा खाना लगाने के लिए, और वो नाराज होकर वही रसोई में बैठ गई होगी। आग लगी होगी, धुआं होगा, लेकिन वो हथेली नहीं। मेरी वजह से आज उसकी ये हालत है कि वो आग भी नहीं खोल रही। आपकी वजह से नहीं है माँ, आपने ही तो कहा ना परिवार जैसी है, तो परिवार के लोगों से तो नोक-झोंक होती रहती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है माँ। लेकिन मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उसे। क्या जरूरत थी मुझे डांटने की? मैं आराम से भी तो बोल सकती थी ना। ऐसा कुछ नहीं डांटा था आपने, मैं थी ना वहाँ। प्रीता पता नहीं कब ठीक होगी। अरे मम्मा, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? क्यों खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हो? आपको पता है जानकी आंटी की लाइफ सेव करने का जो क्रेडिट है ना, वो सब आपको जाता है मम्मा, क्योंकि वो आप ही थी जिन्होंने रेस्क्यू टीम को बार बार कहा कि इनकी जान बचाने। अगर आप नहीं होती तो ये बाहर तक नहीं आती मम्मा। ऐसे मत सोचिए मम्मा। मेरा दिमाग ही खराब हो गया। पहले मैंने इसे डांट दिया और इसकी ये हालत हो गई, और फिर पता नहीं क्यों मैंने पृथ्वी जी से अपने होने वाले दामाद से इतनी बुरी तरीके से बात की। मुझे लगा कि ऋषभ और करण आगे बढ़कर प्रीता की जान बचाने के लिए वहां आग में कूद गया, और वो सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे। मैंने पृथ्वी को कितना सुनाया, कितना कुछ बोला, और वो कुछ भी नहीं बोले। वो तो अच्छा हुआ कि वो फायर ब्रिगेड वाले ने मुझे बताया कि वो अंदर जाना चाहते थे, पृथ्वी जी अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये रोक दिया। और आज पृथ्वी जी की वजह से वो फायर ब्रिगेड वाले वहां पहुंच गए जहाँ प्रीता, करण और ऋषभ। अगर ये मदद नहीं करते ना तो हम तीनों बच ही नहीं पाते। आंटी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ समान है, इसलिए आप मुझ पर चिल्ला सकती है, डांट सकती है, मुझे कुछ भी बोल सकती है। आपका पूरा हक बनता है। आंटी जी, जो भी हुआ वो सब भूल जाइए आप, प्लीज टेंशन मत लीजिए। ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकला। तुम्हें लगता है कोई गलतफहमी हो गई थी? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। Excuse me. मतलब बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी है ना, मालूम है मुझे।
अब सब लोग घर पर वापस आ गए, सब कुछ ठीक हो गया। और अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, फिर आप भी अपने सर से टेंशन हटा दो थोड़ी देर के लिए। आपको पता है आपको थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। आप स्ट्रेस लेना, थोड़ा सा चाय पियेंगे, थोड़ी सी। आपको पता है जब मैं स्ट्रेस्ड होता हूँ ना तो थोड़ी सी चाय पीता हूँ, ठीक हो जाता है। थोड़ी सी मेरे साथ। सृष्टि, हाँ मैं भी लाती हूँ। हम कहीं वो जानकी को अंदर कमरे में ले चलते, वो वहाँ आराम से लेट जाए। चलो सर। स्टूपिड फूल, जानकी को जिंदा क्यों छोड़ा? उसी वक्त मार क्यों नहीं डाला? बेबी जस्ट टेक इट इजी यार, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? एक सेकेंड। अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो? क्या कहा था तुमने मुझसे कि आग को धीरे धीरे बढ़ने देते हैं, हमें थोड़ा फैमिली के साथ दिखना होगा, हम सेफ रहेंगे। इसीलिए तुमने जाके वो आग को बुझाया था ना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो जानकी बच गई। उस जानकी को बचाने के लिए तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? हाँ, जो भी वो आग बुझाने वाला काम किया था वो हम लोगों ने मिलके किया था, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? शांत हो जाओ। अगर शांत हो जाओगी तो मुझे कुछ सोचने का मौका मिलेगा। तुम कुछ नहीं सोच सकते। सोचना होता ना बहुत पहले सोच चुके होते। कभी सोचा है कि अगर वो बुढ़िया ने जाके सबको बता दिया कि तुम्हारा मेरा अफेयर है तो क्या होगा? मेरी शादी तो ऋषभ से टूट जाएगी, लेकिन करण और प्रीता को ये भी समझ में आ जाएगा कि जो तुम प्रीता से शादी करे थे ना, वो सिर्फ एक चाल थी और कुछ नहीं। वो छोड़ो, हमारे भी अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस लग जाएगा। सिर्फ जानकी के नहीं, वो ऋषभ, करण और प्रीता सबके अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के केस में जाएंगे हम। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम हमेशा जेल में सड़ेंगे, हमारे सारे प्लान खराब हो जाएंगे। क्यों इसके बारे में तुमने सोचा? नहीं, अपनी इंटेलिजेंट वाली बातें सोचते रहते हो। और तुमने क्या क्या? जस्ट शट अप, ओके? कब से कह रहा हूं चुप रहो, लेकिन नहीं, बोलती जा रही हूँ। हाँ, चुप रहोगी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना, लेकिन नहीं, बोल के मेरे दिमाग का रायता बना दिया तुमने। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है।